आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नबीज का शरबत। ठंडा ले लें या गर्म ले लें। ठंडा लेंगे इंतहाई रिफ्रेशिंग, दिल को ताकत देने वाला, दिमाग को कुव्वत देने वाला। अगर गर्म लेंगे तब भी बहुत अच्छा है, तब भी दिल और दिमाग को ताकत देने वाला, हड्डियों को मजबूत करने वाला, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला, जबरदस्त किस्म का रिफ्रेशिंग नबीज का शरबत। इतना मजेदार, इतना स्वाद वाला कि आप मेहमानों को पिलाएंगे तो मेहमान भी पूछेंगे ये आपने क्या बना डाला। जिन बच्चों को ऐनकें लगी हुई हैं उनको ये चीजें पिलाएं, बजाय इसके वो पिज्जा शवारमे खाएं, आप नबीज का शरबत पिलाएं। रहीम, लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आले पाक पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज मैं बहुत ही जबरदस्त किस्म की, पावरफुल किस्म की नबीज की रेसिपी दूंगा। बहुत ही शानदार बनता है। नबीज हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जिस्म को बहुत ताकत देती है। जो मेरे बहन भाई माए बहने थके थके रहते हैं, कमजोरी रहती है, जिस्म वीक रहता है, पट्टे वीक रहते हैं, गोडों से कड़कड़ की आवाजें आती हैं, उनको कमजोरी रहती है, वो नबीज का जो फार्मूला जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ ये आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपके पट्टे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपका दिलो दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपका जिस्म फौलादी हो जाएगा। नबीज अपने जिंदगी का हिस्सा बना लें, आपका जिस्म इंशाल्लाह ताला ताकतवर रहेगा। और लाइक और सब्सक्राइब आप लाजमी कर लें अगर चैनल पर नए हैं। रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। जबरदस्त किस्म की नबीज की रेसिपी बनाने के लिए मुझे ये चीजें चाहिए, आपके सामने पड़ी हुई हैं। मैं एक एक करके आपको इसका इंट्रो देता हूँ। नबीज की जबरदस्त किस्म की, आउटस्टैंडिंग किस्म की रेसिपी बनाने के लिए आपने ताक अदाद में खजूरें लेनी है। आप बेशक 11 ले लें, 15 ले लें, 17 ले लें, जितनी आपकी गुंजाइश बनती है उतनी आप ले लें। खजूरों के बहुत फायदे हैं। ये आपकी जिस्मानी कमजोरी को दूर करती है, कब्ज को दूर करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, मर्द और औरतों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप खाली खजूरें पानी में भिगो के सुबह निहार मुंह पी लेते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ले जी, इसी तरह मैंने ताक अदाद में बादाम लिए हैं, मैंने तकरीबन 17 लिए हैं। बादाम बहुत ही अच्छी चीज़ है, आई साइट के लिए बहुत अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, कैंसर से भी बचाता है, हड्डियाँ भी मजबूत करता है, और आपकी आंखों के पट्टों के लिए और हाफजे के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये आपने लेने हैं। ले जी, थोड़ी सी मैंने किशमिश ली है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच। किशमिश के बहुत फायदे हैं, आपके पट्टों को मजबूत करती है, कमजोरी को दूर करती है, चेहरे की रंगत को निखारती है। ये भी नबीज में डलेगी। 3 से 4 चम्मच मैंने तिल के लिए हैं। तिल में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, हड्डियों को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, गोश्त से ज्यादा इसमें ताकत है, ये प्रोटीन का खजाना है, बहुत ही फायदे हैं इसके। ये भी नबीज में जाएगा। अंजीर के क्या कहने, बत्तीन व जैतून। कुरान ने अंजीर की कसम खा के बात की है कि कसम है अंजीर की। अंजीर आपके हाफजे को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, हड्डियों को बहुत मजबूत करती है, वजन भी घटाती है, शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, खून में जो कोलेस्ट्रॉल होता है यानी कि जो ट्राई कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करती है, यानी कि खून में चर्बी की मिकदार को कम करती है। यह भी नबीज की रेसिपी में डलेगा। नबीज में मैं काली मिर्च का भी यूज करूंगा। काली मिर्च आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है, आई साइट बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, मोतियों को खत्म करती है, जिस्म को स्लिम स्मार्ट बनाती है, बहुत ही फायदे इसके। ये भी नबीज में जाएगा। 3 से 4 दाने मैंने कुटी हुई छोटी इलायची के लिए हैं। छोटी इलायची आपके गले की खराश को ठीक करती है, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी है, बुढ़ापे को दूर करती है, कैंसर को रोकती है, ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है, स्किन के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ही फायदे इसके। ये भी नबीज में जाएगी। ले जी, 1 चमचा मैंने सौंफ का लिया है। सौंफ आंखों के लिए बहुत ही अच्छी है, आंखों के पट्टों को ये बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, प्लस ये आंखों की रोशनी को बढ़ाती है। सौंफ को भी मैं नबीज में डालूंगा, ये भी इस्तेमाल होगा। ले जी, 2 चमचे मैंने खशकाश के दिए हैं। खशकाश दिमाग के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, हाफजे को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, असाबी निजाम को ये बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। ये भी नबीज की रेसिपी में जाएगी। चारे मगज हैं, आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं, दिलो दिमाग के लिए चारे मगज बहुत अच्छे होते हैं। ले जी, ये चीजें डलेंगी इंशाल्लाह ताला। बहुत ही जबरदस्त किस्म की आज मैं आपको नबीज की रेसिपी देने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला ताकतें आ जाएंगी, कुव्वतें आ जाएंगी। आप मेरी खशकाश की चाय वाली वीडियो देख लें, उसमें मैंने मुकम्मल सारी डिटेल बताई हुई है कि खशकाश को आपने किस तरह धोना है। मैं आपको मोटा मोटा तरीका बता देता हूँ।
ये ले जी, ये सादा खशकाश है, ये गंदी है, इसके अंदर रेत बहुत ज्यादा है। ये आपने इस तरह पानी डाल देना है। ले जी, आपने खशकाश को थोड़ा सा हिलाना है, मट्टी इसकी सारी नीचे बैठ जाएगी, खशकाश ऊपर आ गई है। छोटे छोटे स्टोन होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, खशकाश ऊपर सारी साफ है। पानी मैंने इसमें डाल दिया है, इसको मैं ऊपर से, ये देखें ऊपर से मैं उठा रहा हूँ, ये सारी रेत देखें नीचे आ गई है। देख रहे हैं, ये सारी रेत है, आपको नजर आ रही होगी। आपने ये निकाल देनी है। इसी तरह आपने 2-3 दफ़ा जो प्रोसेस करना है ताकि खशकाश अच्छे तरीके से साफ हो जाए। रेत वाली खशकाश आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, वो बजाय फ़ायदा देने के आपको नुकसान दे जाएगी। ले जी, बादामों को मैंने भिगो दिया है, मैं इनको 5-10 मिनट भीगा रहने दूंगा ताकि मैं इनके छिलके आराम से उतार दूँ। ले जी, खजूरों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो के वॉश करके इनकी मैंने गुठलियाँ निकाल दी हैं, इनको मैंने पानी में भिगो दिया है। आपने इसी तरह भिगो देना है ताकि ये नरम हो जाए। इसी तरह किशमिश में रेत बहुत ज़्यादा होती है, आपने इसको अच्छे तरीके से साफ करके 3-4 मरतबा टूटी के नीचे आपने इनको भिगो देना है। जब मैंने पानी में भिगो दिए हैं, इसी तरह मैंने खशकाश को भी पानी में भिगो दिया है, आपने इसी तरह सारी चीज़ें भिगो देनी है। ले जी, इसी तरह आपने अंजीर को भी भिगो देना पानी में अच्छे तरीके से साफ करके। जो जो चीज़ें मैंने पानी में भिगोई हैं आपने उनका पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, क्योंकि उसी पानी के अंदर मैंने करना है जो कुछ करना है, आपने मुझे फॉलो फरमा लेना है। चारे मगज़ में बहुत ज़्यादा रेत होती है, आपने इनको भी अच्छे तरीके से धो के वॉश करके पानी में भिगो देना है। इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, पानी आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। लें जी, एक अदद मैंने कढ़ाई ली है, सबसे पहले मैं अंजीर को डाल रहा हूँ बिस्मिल्लाह, पानी के समेत। जिस पानी में मैंने अंजीर को भिगोया था उसी पानी के समेत मैंने अंजीर को बीच में डाल दिया है। खजूर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से भिगो दिया था, इसके अंदर डाल रहा हूँ पानी समेत, यानी कि जिस पानी में मैंने खजूर को भिगोया था उसी के साथ ही मैंने इसको डाल दिया है ताकि खजूर का असर ज़ायल ना हो। लें जी, पॉपी सीड यानी कि खशकाश मैंने पानी में भिगो दी थी, पानी के समेत इसके अंदर डाल रहा हूँ। किशमिश को मैंने पानी में भिगोया था, पानी के समेत इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये चारे मगज़ हैं, अच्छे तरीके से धो के मैंने पानी में भिगो दिए थे, ये भी पानी समेत इसके अंदर डाल रहा हूँ। सफ़ेद तिल हैं, इनको मैंने पानी में कोई नहीं भिगोया, ये मैंने पहले साफ़ करके खुश्क कर लिए थे पानी में भिगो के, आपने इसके अंदर डाल देने हैं। काली मिर्च है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसके अंदर जाएगी। छोटी इलायची का पाउडर है, ये भी इसके अंदर जाएगा। सौंफ है, इसको मैंने धो के वॉश करके खुश्क कर लिया था। आप अगर नई सौंफ ले रहे हैं तो उसको हल्का सा वॉश कर लिया करें, इसमें रेत काफ़ी होती है। ये मेरी साफ़ की हुई सौंफ है, इसके अंदर जाएगी। ले जो बादाम है, इनको भिगो के इनके मैंने छिलके उतार लिए हैं, इसके अंदर जाएंगे। ले जी, ऑलरेडी पानी मौजूद है इसके अंदर, जिन जिन चीज़ों को मैंने भिगोया था। थोड़ा सा 1 गिलास पानी में इसके अंदर और शामिल कर दूंगा। ले जी, अब मैं इसको 10 मिनट के लिए पकाऊंगा। नबीज के शरबत को आपने इस्तेमाल कैसे करना है, इसको आपने सेव कैसे करना है, मैं अपनी माओ बहनों को और भाइयों को एक एक चीज़ डिटेल से बताऊंगा। इसको मैं 10 मिनट के लिए कुक कर रहा हूँ। ले जी, इसको मैंने 10 मिनट के लिए कुक कर लिया है। ये माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से हमारी हर चीज़ें अच्छे तरीके से कुक हो गई हैं। देखिएगा, अंजीर भी भूल गई है, खजूर भी भूल गई है और सारी चीज़ें भूल गई हैं, बादाम भी भूल गए। अब आपने इसको 10 मिनट तक ठंडा करके अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। ले जी, इन सब चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया। ये देखें, आपने इन सब चीज़ों को ठंडा करके इस तरह इनकी पेस्ट बना लेनी है। इन सब चीज़ों को मैं दोबारा कढ़ाई में डाल रहा हूँ अच्छी तरह पेस्ट बनाने के बाद। ले जी, अब आपने इसको 10 मिनट के लिए पकाना है। इसका हल्का सा पानी है, आपने इसको अच्छे तरीके से खुश्क करना है। इसकी आपने गाढ़ी सी पेस्ट बना लेनी है। इंशाल्लाह ताला ये ताकत का खजाना, हड्डियों को बहुत ताकत देगा। आई साइड के लिए ये बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये बहुत अच्छा है, खून पैदा करने के लिए बहुत अच्छा है, दिलो दिमाग और जिगर को ये ताकत देगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप इसको सुन्नत समझ के इस्तेमाल करें। नबीज को आपके जिस्म को बहुत फुलादी बना देगा। एक आदत आपने इस तरह खुश्क जार ले लेना है, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देख रहे हैं, बिल्कुल ड्राई है। ले जी, नबीज को आपने इसके अंदर डाल देना है, जार के अंदर। नबीज को मैंने जार में डाल दिया है। आप इस तरह के जार में इसको रख लें। इंशाल्लाह ताला ये आप इस तरह रखेंगे, आपकी जिंदगी में सुख चैन आ जाएगा। नबीज का जबरदस्त किस्म का रिफ्रेशिंग जो आपके दिल को सुकून देगा, ठंडक देगा। मैं डाल रहा हूं बर्फ की क्यूब। आप इसको बेशक ठंडा करके ले लें या गर्म ले लें, आपकी चॉइस है। क्योंकि गर्मी आ गई है, मैं ठंडा ठंडा नबीज का शरबत पीना चाहता हूँ।
मैंने बर्फ गिलास में डाल ली है और 2 चमचे मैं नबीज के डाल रहा हूँ। ले जी, ये 2 चमचे मैंने नबीज के डाल दिए हैं। ले जी, अब इसके ऊपर मैं फेंक रहा हूँ ठंडा ठंडा दूध। ये जबरदस्त किस्म का हमारा नबीज तैयार हो गया है। इंशाल्लाह ताला पिएंगे आपको चस आ जाएगी। आपके जिस्म को ताकत देने वाला जबरदस्त किस्म का इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला जो नबीज का शरबत तैयार है, इंशाल्लाह ताला पिएंगे आपके जिस्म को ये बहुत कुव्वत देगा। आपके सर से लेके पांव को नखूनों तक जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाएगा। ये मैंने ठंडा गिलास बनाया है, अब मैं गर्म बनाता हूँ। ये मैं गर्म गिलास बनाऊंगा, इसमें मैं गर्म दूध डालूंगा। 2 चम्मच मैं नबीज के डाल रहा हूँ। ये फुलादी नबीज है, फुलादी। ये इंशाल्लाह ताला पिएंगे बहुत ताकत आएगी। ये दूसरा चम्मच है। ये 2 चम्मच मैंने नबीज के डाल दिए हैं। आपने इसी तरह ये जार रख लेना, ये देखने आपने इसी तरह ये जार बना के रख लेना है। इंशाल्लाह ताला पूरा महीना सुख चल रहेगा और आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं यहाँ से नबीज लेता जा रहा हूँ, इसको दूध में शामिल करता जा रहा हूँ। आप इसको दूध में भी शामिल कर सकते हैं और पानी में भी शामिल कर सकते हैं, जिस तरह आपकी चॉइस है। ये देख रहे हैं मैंने गिलास ले लिया है, नबीज में इधर डालता जा रहा हूँ 2-2 चमचे, ऊपर से मैं दूध फेंकता जा रहा हूँ और इसको आप पिए। इंशाल्लाह ताला आपकी ताकत भी बढ़ाएगा, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और आपके जिस्म को जो बहुत पावर देगा। ले जी, मैंने गर्म दूध डाल दिया है, थोड़ी सी खजूर और बादाम इसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ। ठंडा ले लें या गर्म ले लें, ठंडा लेंगे इंतहाई रिफ्रेशिंग, दिल को ताकत देने वाला, दिमाग को कुव्वत देने वाला। अगर गर्म लेंगे तब भी बहुत अच्छा है, तब भी दिल और दिमाग को ताकत देने वाला, हड्डियों को मजबूत करने वाला, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला जबरदस्त किस्म का रिफ्रेशिंग नबीज का शरबत आप पिएंगे, आपको बहुत ताकत देगा। इतना मजेदार, इतना स्वाद वाला कि आप मेहमानों को पिलाएंगे तो मेहमान भी पूछेंगे ये आपने क्या बना डाला है। जिन बच्चों को ऐनकें लगी हुई हैं उनको ये चीजें पिलाएं, बजाय इसके वो पिज़्ज़ा शवारमे खाएं। आप नबीज का शरबत पिलाएं, खुद भी पिए, बच्चों को भी पिलाएं। जबरदस्त किस्म का नबीज का शरबत, बगैर केमिकल के, नेचुरल कुदरती नबीज का शरबत आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाल्लाह ताला सुख चैन आ जाएगा, ताकतें आ जाएंगी, कुव्वतें आ जाएंगी। एजिंग फैक्टर को जो स्लो डाउन कर देगा, यानी कि एजिंग प्रोसेस को जो स्लो डाउन कर देगा और इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह ताला आपकी जान और माल में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज।